नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काशी विद्यापीठ में हॉस्टल कैसे मिलता है, किसको किसको हॉस्टल मिलता है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, और दोस्तों किसको मिलता है हॉस्टल, किसको नहीं मिलता है। यानी कि दोस्तों हॉस्टल को लेकर के जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी आपके कन्फ्यूज़न्स हैं, उन सभी डाउट्स पे, उन सभी कन्फ्यूज़न्स पे हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अगर आपको हॉस्टल लेना है तो क्या क्या आपको करना होगा और क्या नहीं करना होगा। दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आगे इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, काशी विद्यापीठ के हॉस्टल को लेकर के आपके मन में बहुत ढेरों सारे प्रश्न चल रहे होंगे और कहीं ना कहीं कई छात्रों का मैसेज भी आया था दोस्तों। तो आज का ये वीडियो हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। दोस्तों जो पहला सेगमेंट है इसमें हम आपको बताएंगे कि MGKP के बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का फ़ीस कितना है, फैसिलिटी क्या है। और दोस्तों जो दूसरा सेगमेंट होगा इसमें हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे आप फिल करेंगे और फॉर्म के साथ कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट जो है लगाएंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों जो तीसरा सेगमेंट होगा उसमें एक छात्र के द्वारा, चूँकि एक छात्र ने हमको व्हाट्सअप किया था कि सर ये हमारे डाउट्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस छात्र ने हमसे पूछा है तो इसके भी डाउट्स को हम एक एक करके क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए एक भी डाउट आपका नहीं रह पाएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि काशी विद्यापीठ में गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल के लिए फ़ीस कितनी है। ठीक है, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, काशी विद्यापीठ में जो बॉयज़ और गर्ल्स, चूँकि दोस्तों यहाँ पे एक बॉयज़ के लिए नरेंद्र छात्रावास होता है ND हॉस्टल जिसमें UG के छात्र रहते हैं। ठीक, और गर्ल्स हॉस्टल जो कि आपका JK वुमेंस हॉस्टल है उसमें जो है महिलाएं रहती हैं, मतलब जो भी हमारी लेडीज़, जो भी हमारे छात्राएँ हैं। ठीक, हाँ, उसके बाद दोस्तों जो हॉस्टल का फ़ीस होता है वो आपका लगभग 7,000 रुपये होता है। ये पर एनम यानी कि 1 साल की फ़ीस है। यानी कि दोस्तों केवल हॉस्टल में रहने के लिए, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि रूम रेंट, यानी कि हॉस्टल का रूम रेंट जो है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, जो BG का मतलब यहाँ पे B का मतलब बॉयज़ है, G का मतलब गर्ल्स है, यानी कि दोस्तों 7,000 रुपये आपको हॉस्टल का फ़ीस देना पड़ता है वहाँ पे रहने के लिए। ठीक, अब दोस्तों बात आती है कि सर मेस जो है, मेस का फ़ीस कितना है। तो दोस्तों इससे पहले आप ये जान लीजिए कि काशी विद्यापीठ में दोस्तों अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है वो क्या है कि केवल गर्ल्स ही, यानी कि दोस्तों मेस जो है केवल गर्ल्स यानी कि छात्राओं में ही अवेलेबल है। अभी दोस्तों बॉयज़ हॉस्टल में, ND हॉस्टल में इस समय मेस बंद हो गया है, तो इसके लिए हम आपको नहीं बता रहे कितना फ़ीस लगता है, लेकिन इसी के आसपास होगा, थोड़ा मोड़ा कम बेसी हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो हमारी गर्ल्स हैं, जो लोग JK महिला वुमेंस हॉस्टल में लेना चाहती हैं, उनके लिए जानकारी है कि आपको मेस का जो चार्ज है वो तकरीबन 10,000 रुपये 1 साल का देना होता है। ठीक, हालांकि अलग अलग चीज़ें होती हैं, वेरीज करता है, वहाँ पर जो डाइट आप लोग लेती हैं, खाती हैं, उस हिसाब से वो कम ज़्यादा होता है। लेकिन दोस्तों ये जो मैं भी आपको आज जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ दोस्तों, ये हमने वहाँ की जो छात्राएँ हैं, जो हॉस्टल में रहती हैं और जो छात्र रहते हैं, उनसे पूछने के बाद ही ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, चलिए अब दोस्तों फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है आपको। कुछ खास फैसिलिटी तो नहीं मिलती है, लेकिन क्या क्या मिलता है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चेयर मिलेगा, एक टेबल मिलेगा, आपको फ़ैन मिलेगा, आपको फिर बेड, एक मतलब कि बेड सोने के लिए, आपको वाटर कूलर मिलता है, आपको एक अलमारी मिलती है सीमेंटेड, यानी कि अलमारी बनाई रहती है। देखिए एक बात तो आप जान लीजिए कि बहुत कुछ खास फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ एक जो छात्र के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी तो मिलती है, क्योंकि एक छात्र को क्या चाहिए, सोने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक, खाने के लिए, तो ये सुविधाएं तो वहाँ पे मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ, एक रूम में जो है 2 स्टूडेंट रहते हैं, 2 सीटर का रूम होता है। एक स्टूडेंट मतलब कि एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं। अगर हम JK वुमेन हॉस्टल की बात करेंगे महिलाओं के लिए, या ND हॉस्टल जो छात्रों के लिए है, तो जो है गर्ल्स बॉयज़ के लिए 2 सीटर का रूम होता है। एक कमरे में 2 छात्र रहते हैं। ठीक है, उसमें 2 कुर्सी मेज रहता है, 2 आपका बेड रहता है सोने के लिए और 2 अलमारी रहती है। ठीक है, चलिए हाँ, एक बात और है दोस्तों कि जो PhD करेंगे वहाँ से काशी विद्यापीठ से PhD करेंगे, ठीक है, PG या PhD, उनके लिए हॉस्टल अलग अलग है, क्योंकि PG के छात्रों के लिए हॉस्टल अलग है, और PhD वाले संभवतः जो PhD के छात्र होते हैं उनको सिंगल रूम मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, चूँकि दोस्तों ये तो आपने बेसिक से बातें जान ली, इसके बाद कुछ एक छात्र द्वारा भेजा गया प्रश्न है, उसका हम उत्तर देंगे, किसको हॉस्टल मिलता है, किसको नहीं मिलता है, क्या डिस्टेंस होना चाहिए,
क्या, मतलब जितने भी आपके मन में प्रश्न होंगे। चलिए अब दोस्तों सबसे पहले आपको हॉस्टल लेने के लिए करना क्या है ये जान लीजिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको काशी विद्यापीठ के वेबसाइट से आपको हॉस्टल का फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप विजिट करिएगा। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम हॉस्टल की फैसिलिटीज़, हॉस्टल के छात्रों के द्वारा दिए गए रिव्यू, क्या क्या था उनका रिव्यू काशी विद्यापीठ का हॉस्टल के प्रति, और कैसे आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। यानी कि दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तकरीबन 4 से 5 वीडियो का लिंक मैं दूंगा। उन वीडियोज़ को अगर आप देख लेंगे तो हॉस्टल को लेकर के सारे डाउट्स कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों एक वीडियो में हमने बताया कि आप अपना हॉस्टल का फॉर्म कैसे भरेंगे। चलिए अब दोस्तों हॉस्टल का फॉर्म आप जो है मान लीजिए कि आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, फिर आपने उसको फिल कर लिया, ठीक। उसके साथ आपको 10-12 की मार्कशीट लगानी होती है फोटोकॉपी, और उसके बाद यूजी का मार्कशीट वही छात्र लगाएगा जो पीजी में है। यानी कि देखिए अगर आप BA BSc BCom यानी कि आफ्टर 12th अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तब तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट लगानी है। लेकिन अगर आप पीजी कोर्स में MA MSc MCom PhD वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10-12 की मार्कशीट के साथ साथ यूजी के भी मार्कशीट्स लगाने होंगे, ठीक। ये जो है दूसरा वाला ये पीजी के छात्रों के लिए, ठीक है। यूजी के छात्र इसको लेकर कन्फ्यूज नहीं होंगे। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको इनकम, आय सर्टिफिकेट, कास्ट जाति सर्टिफिकेट और रेसिडेंस निवास, ठीक है, यानी कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस का सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों। देखिए इनकम सर्टिफिकेट सबको देना है। हाँ कास्ट सर्टिफिकेट दोस्तों जो जनरल के छात्र होते हैं, जनरल कैटेगरी के, उनका नहीं लगता है। जो EWS के होते हैं उनको EWS लगाना पड़ता है, ठीक। बाकी OBC SC ST का जिसका सर्टिफिकेट लगता है वो भी लेटेस्ट लगता है, ठीक है, लेटेस्ट वाला, ठीक, पुराना नहीं चलता है। हाँ रेसिडेंस का दोस्तों मतलब होता है निवास, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, निवास प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड आपका भी लगता है और आपके पेरेंट्स का भी, यानी कि आपका तो आधार कार्ड लगेगा ही, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, लेकिन आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा का भी फ़ोटो वहाँ पे मतलब आधार कार्ड लगता है, ठीक है। और आधार कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ता है अपना और अपने पेरेंट्स का। उसके बाद दोस्तों पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो आपके और आपके पेरेंट्स के, यानी कि आपका भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए और आपके पेरेंट्स का भी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब काउंसलिंग का जो होता है, मतलब कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके गार्जियन वगैरह को भी बुलाया जाता है। या फिर एक बार हमने देखा था 1 साल पहले 2020 की 21 में, तो काउंसलिंग के समय जो है जो गर्ल्स थी उनके समय पेरेंट्स भी गए थे काउंसलिंग में। तो कभी कभी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ इतना तो श्योर है कि आपको और आपका और आपके पेरेंट्स का फ़ोटो वहाँ पर लगेगा, ठीक। चलिए इसके बाद दोस्तों फी रिसिप्ट, ठीक, फी रिसिप्ट का फोटोकॉपी, एडमिशन वाला जो भी आपने एडमिशन लिया है उसका रिसिप्ट लगेगा। फिर आपका ID कार्ड का फोटोकॉपी, चूँकि अभी बहुत सारे जो छात्र होंगे, नए छात्र होंगे जो अभी एडमिशन लिए होंगे, उनका ID कार्ड नहीं बना होगा, तो इसको लेकर के आप लोग टेंशन मत होइएगा। आपके पास एडमिशन का फी रिसिप्ट तो होगा ही, वही जमा कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद आपके पास आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। एफिडेविट आपके लिए नेसेसरी होता है। हाँ दोस्तों एफिडेविट को लेकर आप लोग परेशान होंगे, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ कि देखिए एफिडेविट दोस्तों जो है वो काशी विद्यापीठ का गेट है, ठीक है, जो मेन गेट है उसी के आसपास बनता है। अगर आप पता करेंगे तो आसानी से आप एफिडेविट बनवा लेंगे। अगर उनसे जाकर बोलेंगे, मतलब पता करके कि मुझे हॉस्टल के लिए एफिडेविट बनवाना है, तो 50-100 रुपये लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोग टेंशन मत होइएगा। चलिए अब दोस्तों ये जो कुछ क्वेश्चन देखिए 11 टाइप के क्वेश्चन है। एक छात्र ने हमको व्हाट्सअप किया था कि सर इस टाइप के डाउट्स हैं, और हमको भी उम्मीद है कि आपके मन में भी इसी प्रकार का डाउट होगा। पहला इस छात्र का सवाल है, चूँकि ये छात्र ने लिखा है कि MGKP हॉस्टल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। एक छात्र कह रहा है कि सर हॉस्टल के लिए घर से कितना डिस्टेंस होना चाहिए। चलिए दोस्तों जो हॉस्टल के डिस्टेंस की बात करते हैं तो दोस्तों जो नियम है, देखिए नियम चूँकि आप सब जानते हैं कि नियम हर जगह फॉलो नहीं होता है, लेकिन जो नियम है पहले मैं वो बताऊंगा और क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों हॉस्टल के नियम ये है कि दूर के छात्रों का, यानी कि जिनका भी बनारस के मेन सिटी में घर है, या फिर अगर आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि अगर आप निवासी बनारस के हैं, ठीक है, तो मोस्टली चांसेस होता है कि आपको नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन दोस्तों जो है सीट खाली रहने पे बनारस के छात्रों को भी हॉस्टल मिल जाता है। थोड़ा सा आपको मशक्क़त करना पड़ता है, बार बार जाके गृहपति को, वार्डन को से बात करना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो नियम है उसमें ये लिखा होता है कि 40 किलोमीटर के बाद का जिस घर होगा उनको हॉस्टल मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि मोस्टली छात्रों को हॉस्टल आराम से मिल जाता है, ठीक है। चलिए
उसके बाद एक छात्र ने दूसरा सवाल पूछा है कि सर हॉस्टल के लिए भी रिजर्वेशन होता है जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए। देखिए ये बड़ा ही सही सवाल इनका है। इनका नाम राहुल कुमार सिंह है, राहुल नाम से पूछा था। तो देखिए राहुल को मैं या फिर आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, ठीक है। हॉस्टल सबको मिल जाता है, ठीक, हॉस्टल सबको मिल जाता है। चलिए हाँ, ये है कि शायद एससी एसटी के छात्रों के लिए एक नया हॉस्टल वहाँ बना हुआ है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ हॉस्टल सबको मिल जाता है आसानी से, इजीली। चलिए उसके बाद तीसरा सवाल इनका है कि सर क्या ज़्यादा मार्क्स होने पर हॉस्टल मिल सकता है। देखिए यानी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा नंबर लाया है या फिर आपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा नंबर लाया है तो क्या हॉस्टल मिलता है कि नहीं मिलता है। देखिए दोस्तों, आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि आपके एंट्रेंस में कितना नंबर था कितना नहीं था इससे कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों आप मान के चलिए, मैं आप सबसे यही कहूँगा कि पहले आप एडमिशन ले लीजिए काशी विद्यापीठ में, बाकी दोस्तों हॉस्टल आपको आसानी से मिल जाता है। चलिए उसके बाद हॉस्टल लेने के लिए एफिडेविट का क्या काम है। देखिए एफिडेविट बनता है, एक कहने का मतलब उसमें वो चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादा हमको जानकारी उस बारे में नहीं है, लेकिन एफिडेविट लगता है और बन जाएगा। वो जो है कॉलेज की आपकी यूनिवर्सिटी के गेट के आसपास बनता है, बनवा लीजिएगा, पता भी कर लीजिएगा। चलिए हॉस्टल का फॉर्म भरा जाता है एडमिशन के पहले या बाद में। देखिए जब आप एडमिशन ले लेंगे ना तभी हॉस्टल का फॉर्म भर पाएंगे, यानी कि एडमिशन होने के बाद ही, चूँकि एडमिशन होगा तो फिर रिसिप्ट निकलेगा तभी तो आप हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे। और यकीन मानिए काशी विद्यापीठ जब तक एडमिशन नहीं होगा ना तब तक काशी विद्यापीठ हॉस्टल के फॉर्म को भरने की डेट को काशी विद्यापीठ बढ़ाते रहेगा, एक्सटेंड करते रहेगा। तो आप मान के चलिए, और नियम भी है कि एडमिशन होने के बाद ही आप हॉस्टल का फॉर्म भरेंगे। चलिए हॉस्टल का एक न्यू फीस क्या है, यानी कि 1 साल का, तो मैंने बताया कि 7,000 रुपये है रहने का, ठीक। गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए, मतलब पूरे 12 महीने का रहने का जो है 700 रुपये है, हॉस्टल का रूम है, ठीक, एक तरह से रेंट कह सकते हैं। और बाकी मेस छात्राओं में चलता है जिसका फ़ीस 10,000 रुपये है, और छात्रों का अभी मेस नहीं चलता है। चलिए कह रहे हैं एक छात्र के सर बॉयज़ हॉस्टल कितना है, गर्ल्स हॉस्टल कितना है। देखिए बॉयज़ हॉस्टल 2 है और गर्ल्स हॉस्टल भी 2 है, लेकिन मेनली एक आपका एनडी हॉस्टल, इसमें यूजी के सभी छात्र रहते हैं, बड़ा हॉस्टल है, काफ़ी बड़ा है। यूजी के बीएबीएससी बीकॉम के सारे छात्र रहते हैं। और जेके वुमेंस हॉस्टल में जो छात्राएँ हैं वो जैसे कि यूजी पीजी के दोनों रहते हैं, और पीएचडी के लिए अलग से एक छात्रावास है जिसका हमें नाम अभी याद नहीं आ रहा है, और पीजी यूजी के लिए भी एक है जिसका नाम हमको नहीं पता है, ठीक। लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे एनडी हॉस्टल में ज़्यादा बच्चे रहते हैं। चलिए होम डिस्ट्रिक्ट वाराणसी वालों के लिए हॉस्टल मिल सकता है कि नहीं। देखिए मोस्टली चांसेस मिल जाता है। अगर मान लीजिए कि विद्यापीठ से आपका घर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो उस केसेस में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर 25-30 किलोमीटर है, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल है एक छात्र का कि सर क्या हॉस्टल में भी पेड सीट होता है। नहीं, देखिए हॉस्टल में पेड सीट नहीं होता है, हॉस्टल में एकदम जनरल सा नियम होता है, सबको मिल जाता है। चलिए एक छात्र कह रहा है 10वां सवाल कि सर बॉयज़ हॉस्टल सबसे बेस्ट कौन सा है और गर्ल्स हॉस्टल में सबसे बेस्ट कौन सा है। देखिए बेस्ट सब है, जितने भी हॉस्टल हैं सारे बेस्ट हैं क्योंकि सारे में फैसिलिटी सेम है, ठीक है दोस्तों। तो होपफुली दोस्तों क्या आपके एक डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिए अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको अगले वीडियो में रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। आगे कोई भी अपडेट काशी विद्यापीठ से आएगी तो डीएनएस आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा।